फ्रेंड्स, ऑफिसर MKS आर्ट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इलाहाबाद बैंक की मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है। कोशिश करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस एप्लीकेशन से संबंधित लगभग सभी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाने के बाद हम उसके सर्च बार में टाइप करेंगे INDOASIS। हमारे बैंक एप्लीकेशन का नाम है इंडो असिस। तो देख रहे हैं कि 3rd नंबर का ऑप्शन है इंडो असिस इंडियन बैंक। उस पर क्लिक किया मैंने और इंस्टॉल किया। नाउ ओपन अलाउ कर देते हैं। अपनी लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। अब हमें CIF इंटर करना है। हमारे पासबुक में जाके देखेंगे 1 या 3 से स्टार्ट होने वाले 11 डिजिट होंगे, वो मैं इंटर कर देता हूँ। मैंने CIF इंटर कर दिया। सेंड SMS अलाउ। जिस मोबाइल नंबर पे आपका बैंक से रिलेटेड मैसेज आता है वो सिम। दोस्तों यहाँ पे हमें मोबाइल बैंकिंग और भीम UPI दोनों को क्लिक करना है क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं। चेक बॉक्स में क्लिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। एक बार रिटर्न जाएंगे यहाँ से। अब एप्लीकेशन का ये वाला पेज खुला हुआ है जिसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरनेट बैंकिंग, यूजर ID, पासवर्ड। सेकेंड नंबर ऑप्शन ATM/डेबिट कार्ड। 3rd नंबर ऑप्शन एग्जिस्टिंग एम पिन। एग्जिस्टिंग एम पिन उन खाता धारकों के लिए है जिन्होंने ये एप्लीकेशन आगे कभी लॉगिन करके रखा था, आगे इस एप्लीकेशन का वो यूज कर चुके हैं, या फिर जिन्होंने ब्रांच के माध्यम से बगैर ATM लिए इस एप्लीकेशन को चालू किया है, उनके लिए है एग्जिस्टिंग एम पिन। क्योंकि अगर ब्रांच से आप डायरेक्ट चालू करवा रहे हैं इस एप्लीकेशन को तो आपको मैसेज के द्वारा एग्जिस्टिंग एम पिन ब्रांच से दिया जाता है और आप सीधे इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ATM या डेबिट कार्ड के माध्यम से इस एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं। जैसे सेकेंड ऑप्शन में अपन ने क्लिक किया तो ATM का डिटेल मांगा गया है। आपके ATM में पीछे दिए हुए वो 16 डिजिट डालना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालनी है, ATM का पिन डालना है। ATM का पिन वो जो आप पैसे निकालने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास ATM पिन नहीं है तो आप ATM पिन ATM में जाके जनरेट कर लें या ब्रांच से ले लें। चलिए हम ये ATM का सारा डिटेल डाल देते हैं। दोस्तों मैंने मेरी ATM का डिटेल डाल दिया है। जो ATM में पीछे 16 डिजिट दिए हुए थे, एक्सपायरी डेट दी हुई थी और मेरा जो ATM पिन है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। दोस्तों एक्टिवेट बटन पर क्लिक करने के बाद ये अगला स्क्रीन खुला है जिसमें लिखा है सेट एम पिन। कन्फ्यूज नहीं होइए, हमें यहाँ पे एम पिन बनाना होगा और MT पिन बनाना होगा। तो एम पिन वो पिन होता है जिसका उपयोग हम इस एप्लीकेशन को बार बार लॉगिन करने में उपयोग करते हैं। तो मैं मेरे मनपसंद का कोई एम पिन बना लेता हूँ, फिर उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा डालना है। देन प्रोसीड। दोस्तों अगला विंडो आया है सेट MT पिन। दोस्तों ये MT पिन क्या होता है? ये एम पिन से अलग होगा। इसका उपयोग कब होगा? सपोज आपको अपने अकाउंट पे नॉमिनी डालना है, नॉमिनी चेक करना है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है, बेनिफिशियरी ऐड करना है, UPI का रजिस्ट्रेशन करना है, उस कंडीशन में MT पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कोई अपने पसंदीदा MT पिन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे MT पिन डाल देता हूँ, इसे कंफर्म कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ।
मैसेज आया योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दोस्तों हमारा ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली लॉगिन हो गया है। दोस्तों इस प्रकार से हम जो अभी अभी हमने एम पिन बनाया था उसको एंटर करेंगे और एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। अलाउ एफ फॉर फिंगरप्रिंट यस कर देते हैं। ओके, गॉट इट, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन का अपना पेज ओपन हुआ है। हमें अपने अकाउंट की जानकारी चाहिए तो हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं। ये आपके सामने अकाउंट का डिटेल आ गया हुआ है। अकाउंट के कुछ डिजिट हाइड किए गए हैं सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर। ये सेविंग खाता हो गया। आपका कोई करंट अकाउंट हो तो उसकी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। आपका कोई ओडी या सीसी वगैरह है, सपोज कि किसानों के पास केसीसी रहता है, कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है बैंक साइड से, वो रहता है, उस प्रकार का अकाउंट यहाँ दिखेगा। इसके अलावा और आपके अगर कोई लोन चल रहा है, सपोज कि कार लोन, होम लोन वगैरह, तो आपका यहाँ दिखेगा। वापस चलते हैं। यदि हमें अब पासबुक चाहिए, सपोज कि पासबुक हमारा प्रिंट करवाना है या हमें कहीं उसका कॉपी कहीं जमा करना है, उसके लिए हम इसका ऑप्शन है एम पासबुक, उस पर क्लिक करते हैं और अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आपके पास एक अकाउंट है तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सामने आ जाएगा। यदि आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो उस केस में आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है कि आपको किस अकाउंट का पासबुक चाहिए है। मैंने सेलेक्ट किया, व्यू किया, व्यू। आप देख पा रहे हैं कि इसमें सारा ट्रांजैक्शन सामने आ गया है। अब ये पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए जो व्यू के साइड में जो एक पीडीएफ का सिंबल बना हुआ उस पर क्लिक करता हूँ। अलाउ। दोस्तों इसमें आ गया है पीडीएफ इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। आपका जो पीडीएफ होगा, पासबुक का जो पीडीएफ होगा, वो उसमें पासवर्ड पड़ा हुआ होगा। पासवर्ड के रूप में आपको आपका अकाउंट नंबर ही डालना होगा। कह सकते हैं ये एक स्टेटमेंट है जो आपका आपके मोबाइल के डाउनलोड सेक्शन में जाएगा। ओके करते हैं। फाइल हैज़ बीन डाउनलोडेड इन द फॉलोइंग पाथ। दोस्तों उसमें बता भी रहा है कि आपका जो डाउनलोड हुआ है फाइल वो कहाँ गया होगा, तो वो आपके स्टोरेज में कोई डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके करते हैं। इसके लिए मैं मेरे मोबाइल के फाइल मैनेजर पर चलता हूँ, तो डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर चूज करता हूँ। एक पीडीएफ दिया हुआ है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। आपका पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड में आपका अकाउंट नंबर ही डाला जाएगा। दोस्तों ये आपका पासबुक का पीडीएफ आ गया है। इसे पासबुक का पीडीएफ कहिए या फिर एक स्टेटमेंट कहिए। इसमें हमें मैनेज बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन भी है। इंडियन बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए हमें अकाउंट नंबर डालना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। हमें यहाँ पे आईएफएससी कोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ब्रांच का नेम डालने की जरूरत पड़ेगी। हम अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। बेनिफिशियरी का नाम लिखना है, निकनेम लिखना है और उसका मोबाइल नंबर डालना है। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड डालने के बाद अगला विंडो आएगा एमटी पिन डालने का। एमटी पिन डाल के उसको हम कंफर्म कर देंगे और 4 घंटे बाद हमारा बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन दिया हुआ अदर बैंक। अदर बैंक में वो बेनिफिशियरी आएंगे जो इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के अलावा हैं, जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, बीओआई है, बीओबी है, बहुत सारे बैंक हैं। उनके अकाउंट को अगर हमें बेनिफिशियरी के रूप में अगर ऐड करना है तो हमें अदर बैंक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। हम यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम डालेंगे, निकनेम डालेंगे, उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को री एंटर करेंगे, मीन्स कि दोबारा डालेंगे, उसका आईएफएससी कोड डालेंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही वो उस ब्रांच का नाम, उस ब्रांच का एड्रेस सामने आएगा। अकाउंट का टाइप चूज करेंगे, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिर कोई अदर है। उसका एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर हमें ऑप्शन आएगा एमटी पिन डालने का, जो हमने एमटी पिन आगे से सेट करके रखा है फाइनल ट्रांजैक्शन के लिए। ऐसे ही हम किसी क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना है तो हम क्रेडिट कार्ड पे ऑप्शन पे जाएंगे, क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना है या फिर किसी के क्रेडिट कार्ड पे पैसा डालना है।
ऐसे ही अगला ऑप्शन है MMID और अगला ऑप्शन है UPI ID। बेनिफिशरी लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी बेनिफिशरी हैं वो सारे यहाँ पे सामने आ जाएंगे। उसमें भी ऐसा है, इंडियन बैंक की बेनिफिशरी, अदर बैंक के बेनिफिशरी, UPI ID के बेनिफिशरी। तो दोस्तों ये बेनिफिशरी से संबंधित जानकारी थी। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में और आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है, जैसे कि इसमें दिया हुआ ऑप्शन है ट्रांजैक्शन SIP और हिस्ट्री। म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करेंगे। आपके जितने भी आइए। अकाउंट हैं सभी अकाउंट की हिस्ट्री साथ में आ जाएगी। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका पोर्टफोलियो होगा, जो सेकंड नंबर ऑप्शन दिखेगा। आपका किस अकाउंट से पैसा कटना है, किस अकाउंट पे पैसा वापस आना है, वो माई अकाउंट वाले सेक्शन में दिखेगा। रेफर एंड अर्न है। आइए एक तो उसमें एग्जाम्पल आपको से समझते हैं। ये सुविधा दी गई कि अगर आप ये एप्लीकेशन किसी को रेफ़र करते हैं, उस कंडीशन में आपको 100 रुपये आपके इस वॉलेट में ऐड कर दिए जाएंगे। मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें आया ऑप्शन हाई ग्रोथ फंड, सेकेंड नंबर ऑप्शन है टैक्स सेवर फंड, थर्ड नंबर ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम। तो चलिए अपना सबसे पहले इन्वेस्ट कैसे करना एक बार देख लेते हैं हल्का सा। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। इसमें पहला नंबर ऑप्शन है SIP, सेकेंड नंबर ऑप्शन है वन टाइम। SIP में हमें क्या है, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। मान लेते हैं कि हम 1000 रुपये का मंथली प्लान लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे टाइम के बारे में दिया गया है, टेन्योर के बारे में दिया हुआ है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और भी 15 ईयर, 20 ईयर। सपोज कि हम 10 ईयर को मान के चलते हैं। 10 ईयर में हम स्टॉक्स 0 करते हैं और बॉन्ड 100% करते हैं। तो हमारा जो 10 ईयर में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,20,000 पहुँच जाएगा। और उस टाइम हमारा जो उसका लगभग वैल्यू होगा, जो हमें रिटर्न मिलेगा, वो 1,68,000, 1,70,000 के आसपास पहुँचेगा। यहीं पे अगर हम स्टॉक की संख्या 100% कर दें तो वो वैल्यू 1,20,000 से बढ़ के 2,04,000, 2,05,000 के आगे पीछे चली जाएगी। ये एक संभावना है, क्लियर नहीं कह सकता हूँ मैं कि ये 2,04,000 ही पहुँचेगी। हो सकता 2.25 लाख, 2.5 लाख पहुँच जाए, हो सकता वो 1 लाख आ जाए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है। ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद हम शो माई फंड्स पे जाते हैं। इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। सपोज कि हमें ICICI नहीं चाहिए, आदित्य बिरला नहीं चाहिए, कुछ और भी है, उसके लिए हम एडिट ऑप्शन पे जाएंगे। देखेंगे कि उसमें रिप्लेस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से हम आदित्य बिरला के स्थान पे, ICICI के स्थान पे कुछ भी और ले सकते हैं। एक्सिस इंडिया है, एक्सिस ब्लू चिप है, L&T है, UTI है। ऐसे कर हम इसको चूज करेंगे, डन करेंगे तो वो उसके स्थान पर रिप्लेस हो जाएगा। इसको डन करेंगे। डन करने के बाद ये आ रहा है कि आपका जो 1,000 रुपये आप लगाएंगे उसमें से 700 फर्स्ट नंबर के फ़ंड के लिए जाएगा और 300 रुपये आपका सेकेंड नंबर के फंड्स के लिए जाएगा। अब इसमें लिखा है सिलेक्ट SIP डेट। अपने हिसाब से अपना डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कि मैंने 2 ऑफ मंथ सेलेक्ट किया। कंफर्म डेट करेंगे तो कंफर्म डेट हो जाएगा और फाइनली आपका पैसा कट जाएगा और आपका इस म्यूचुअल फंड खरीद लिया जाएगा। वन टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। सपोज कि हम वन टाइम 50,000 लगाते हैं एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, ऑप्शन स्टॉक 0% करना है कि बॉन्ड्स 0% करना है। सपोज हमने बॉन्ड्स का परसेंट 0 कर दिया और 10 ईयर के लिए हमने प्लान ख़रीदा, तो उसमें सामने आ रहा है कि 50,000 रुपये लगाने के बाद 10 साल में हमारा वैल्यू 1,29,000 के आगे पीछे जा रहा है। वो वैल्यू कम और ज़्यादा भी हो सकती है। यहीं पे अगर हम स्टॉक्स की संख्या 0 कर दें, बॉन्ड्स 100% कर दें, तो वो वैल्यू हमारी 50,000 से 93-95,000 के आसपास ही आएगी। सो माई फंड पे क्लिक करते हैं और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो इन फंड्स में ही होगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिलेक्ट पेमेंट, प्रोसीड करेंगे। आपका पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और आपके
माई पोर्टफोलियो ऑप्शन पर दिखाई देगा। आप इस पर जाएंगे तो आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या आपका अर्निंग है, वो सामने दिखाई देगा। जैसे कि मैं मेरा पोर्टफोलियो देख पा रहा हूँ। ऐसे ही जब आप इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो आप और ज़्यादा इससे जानकारी पाएंगे। और मुझे आशा है कि मैं जिस तरीके से आपको समझाया हूँ आपको ज़रूर समझ आया होगा।